जब सूरज की पहली किरणें आसमान से उतरकर बस्ती की गलियों में बिखरती थीं, तो एक अजीब सी रौनक चारों तरफ फैल जाती थी। ये बस्ती ना तो बहुत बड़ी थी और ना ही बहुत छोटी। यहाँ की गलियां मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं और हर मकान की दीवारें अपने आप में बस्ती वालों की जिंदगी की कहानियां बयान करती थीं। हवा में सुबह की ताजगी थी, जिसमें मस्जिद से उठती अजान की आवाज और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना अमरूद का दरख्त था, जिसकी शाखों पर सुबह शाम एक तोता चहकता रहता था। ये तोता कोई आम परिंदा नहीं था। उसकी हरी परों की चमक सूरज की रोशनी में झिलमिलाती थी और उसकी लाल चोंच बस्ती के बच्चों के लिए तमाशे का सबब थी। मगर इस तोते की खासियत उसकी खूबसूरती से कहीं बढ़कर थी। वह बोलता था और उसकी बातें सुनकर लोग ठिठक जाते थे। इस बस्ती में एक ताजिर रहता था, जिसे उर्दू में व्यापारी कहते हैं। उसका नाम था हसन। हसन एक मेहनतकश, नेक दिल और अल्लाह का खौफ रखने वाला शख्स था। वह अपने तिजारत के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर की सैर करता रहता था और कभी कभी महीनों तक घर से दूर रहता। हसन की जिंदगी में दो चीजें सबसे अजीज थीं। उसकी बीवी, जो एक हाफिजा ए कुरान थी, और उसका पालतू तोता, जिसे उसने बड़े प्यार से पाला और बोलना सिखाया था। यह तोता हसन का सबसे वफादार रफीक था, जो उसकी गैर हाजिरी में घर की निगरानी करता था। मगर यह कहानी सिर्फ हसन, उसकी बीवी और तोते की नहीं है। यह एक ऐसी दास्तान है जो सच और अफवाहों के दरमियान की जंग को बयान करती है, जहां एक मासूम परिंदे की बातें पूरी बस्ती में हंगामा बर्पा कर देती हैं। हसन का मकान बस्ती के दिल में था। यह एक सादा सा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी और चूने से बनी थीं। मकान के सामने एक छोटा सा आंगन था और आंगन के बीच में वही अमरूद का दरख्त खद्दा था, जो बस्ती की शान था। इस दरख्त की शाखों पर हसन का तोता दिन भर चहकता रहता। उसकी परें इतनी रोशन थीं कि दूर से देखने पर लगता मानो कोई हरा जवाहरात हवा में तैर रहा हो। उसकी लाल चोंच और तेज नजरें उसे और भी दिलकश बनाती थीं। हसन ने इस तोते को न सिर्फ पाला था, बल्कि उसे बोलना भी सिखाया था। वह तोता ऐसी बातें कहता जो सुनने वालों को हंसने पर मजबूर कर देती, मगर कभी कभी उसकी बातें लोगों के दिलों में शक की चिंगारी भी जगा देती थीं। हसन की हाफिजा एक कुरान बीवी जालिम है। हसन की बीवी खराब है, उसे पत्थर मारो, उसे यहाँ से निकाल दो। ये अल्फाज थे जो तोता सुबह की फज्र की नमाज के वक्त, जब लोग अपने अपने काम पर निकलते, जोर जोर से चिल्लाता। शुरू में बस्ती वाले इसे मासूम परिंदे की नादानी समझकर हंसते। बच्चे तोते को देखकर तालियां बजाते और बूढ़े लोग उसकी बातों को मजाक समझकर टाल देते। मगर धीरे धीरे उसकी बातों ने लोगों के दिलों में सवाल पैदा करने शुरू कर दिए। क्या यह तोता सचमुच कुछ जानता है? क्या हसन की बीवी वाकई वैसी है जैसा ये कह रहा है? हसन की बीवी, जिसका नाम नूरजहां था, एक पर्दानशी औरत थी। वह हमेशा अपने मकान में रहती, कुरान की तिलावत करती और बस्ती की औरतों को दीन की तालीम देती। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरी बस्ती में थी। लोग कहते, नूरजहां तो ऐसी है मानो आसमान से उतरी कोई हूर हो। उसकी सादगी, उसका पर्दा और उसकी नेकदिली ने उसे बस्ती में इज्जत का मर्तबा दिलाया था। मगर तोते की बातों ने धीरे धीरे बस्ती का माहौल बदलना शुरू कर दिया। लोग जो पहले नूरजहां को इज्जत की नजरों से देखते थे, अब उसके बारे में शक करने लगे। उसकी खूबसूरती और उसकी पाकीज़गी पर सवाल उठने लगे। तोते की बातें अब बस्ती की गलियों में गूंजने लगी थीं। हसन की बीवी जालिम है, वह हर रात नए आशिक के साथ रंगीन वक्त गुजारती है। ये अल्फाज अब हर मकान, हर चौक में चर्चा का मौजू बन चुके थे। बस्ती छोटी थी और यहाँ हर खबर जंगल की आग की तरह फैलती थी। तोते की बातें सुनकर लोग पहले तो हंसे, मगर धीरे धीरे उनकी हंसी सवालों में बदल गई। क्या नूरजहां सचमुच ऐसी है? क्या वह हसन की गैर हाजिरी में गलत रास्ते पर चल पड़ी है? ये सवाल अब हर जुबान पर थे। लोग नूरजहां के मकान से दूरी बनाने लगे। जो औरतें पहले उसके पास कुरान सीखने आती थीं, उन्होंने जाना बंद कर दिया। मर्दों ने अपनी बीवियों को नूरजहां के मकान जाने से मना कर दिया। बस्ती में नूरजहां को शक की नजरों से देखा जाने लगा। लोग कहने लगे, वह जालिम है, वह चरित्रहीन है, इसलिए तो उसका शौहर उसे छोड़ दज कर चला गया। नूरजहां इस सब से बेखबर नहीं थी। वह अपने मकान में अकेली बैठकर सोचती, आखिर क्यों कोई मेरे पास कुरान सीखने नहीं आ रहा? बस्ती वालों को क्या हो गया है? हर सुबह जब तोता अमरूद के दरख्त पर बैठकर वही बातें दोहराता, नूरजहां का दिल और भारी हो जाता। वह नहीं जानती थी कि यह तोता दिन भर कहाँ जाता था और रात को कहाँ गायब हो जाता था, मगर उसकी बातों ने नूरजहां की जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। एक दिन जब फज्र की नमाज का वक्त था, एक अजनबी बस्ती में आया। वह अमरूद के दरख्त के पास से गुजर रहा था। तभी उसने तोते की आवाज सुनी, हसन की बीवी जालिम, वह हर रात नए आशिक के साथ रंगीन वक्त गुजारती है। यह सुनकर वह अजनबी ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर तोते की तरफ ताकने लगा। तोते की चमकती परें और उसकी बुलंद आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सोचने लगा,
यह कैसा परिंदा है जो इतनी बड़ी बातें कह रहा है? क्या यह सचमुच नूरजहां के बारे में जानता है? अजनबी ने तोते को पकड़ बेचने की कोशिश की, मगर तोता उद्दत कर दूर एक दूसरी शाखा पर जा बैठा और फिर वही बात दोहराने लगा। हसन की बीवी हर रात आशिक बुलाती है। अजनबी के चेहरे पर हैरानी और खौफ मिश्रित भाव उभरे। उसने सोचा, यह तो कोई साधारण परिंदा नहीं, यह तो औरतों के राज खोल रहा है। तभी कुछ लोग वहां जमा हो गए और उस अजनबी से पूछने लगे, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हसन के मकान के पास क्यों खड़े हो? अजनबी ने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो बस इस तोते को देख रहा हूँ। ये ऐसी बातें कह रहा है जो सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। कौन जाने हकीकत क्या है। जैसे जैसे लोग जमा होने लगे, तोते ने फिर वही बात दोहराई। हसन की हाफिजाए कुरान बीवी खराब, वह अपने आशिकों के साथ रंगीन जिंदगी जीती है। यह सुनकर लोग अपने कान बंद करने लगे। कुछ ने कहा, यह तोता तो मासूम जीव है, जो देखता है वही बोलता है। जरूर नूरजहां ने कुछ गलत किया होगा, तभी ये बार बार यही कह रहा है। तोते की बातें अब बस्ती में आग की तरह फैलने लगी। हसन की बीवी जालिम है, वह चरित्रहीन है। ये अल्फाज हर गली हर चौक में गूंजने लगे। लोग नूरजहां के मकान से कतराने लगे। जो औरतें पहले उसके पास कुरान की तालीम लेने आती थीं, उन्होंने उसके दरवाजे पर आना बंद कर दिया। मर्दों ने अपनी बीवियों को सख्त हिदायत दी कि वे नूरजहां के मकान की तरफ न जाएं। बस्ती में नूरजहां की इज्जत पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे, वह चरित्रहीन है, वह नापाक है। इसलिए तो हसन उसे छोड़ कर चला गया। नूरजहां का दिल टूट रहा था। वह अपने मकान में अकेली बैठकर सोचती, मुझ पर यह इल्जाम क्यों लग रहे हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मुझसे क्यों कतराने लगे? हर सुबह जब तोता अमरूद के दरख्त पर बैठकर अपनी बातें दोहराता, नूरजहां की आंखें नम हो जाती। वह नहीं जानती थी कि यह तोता दिन भर कहाँ जाता था और रात को कहाँ गायब हो जाता था, मगर उसकी बातों ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। 4 साल बाद एक दिन बस्ती के बाजार में एक काफिला आया। उस काफिले में हसन भी था। 4 साल तक वह तिजारत के सिलसिले में दूर दूर के शहरों में भटकता रहा था। उसकी गैरहाजिरी में बस्ती में बहुत कुछ बदल चुका था। जब लोग उसे देखते तो उसे पहचान लेते और उससे मिलने आते, मगर कुछ लोग उसे ताने मारने लगे। कहाँ थे तुम इतने दिन? तुम्हें अपने मकान की कोई खबर है? तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ जानते हो? कुछ ने कहा, अगर इतने लंबे वक्त के लिए जा रहे थे तो अपनी बीवी को साथ ले जाते। हसन के कानों में ये बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। वह अपनी बीवी के लिए ढेर सारे तोहफे लाया था, खूबसूरत लिबास, जेवरात और कई कीमती चीजें। मगर जब वह अपने मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा, उसने उसके हाथों से सारे तोहफे छीन लिए। वह हक्का बक्का रह गया। मकान के अंदर नूरजहां बिस्तर पर थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और वह कांप रही थी। उसका जिस्म जख्मी था और वह कपड़ों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। जब उसने हसन को देखा तो वह खुश होने के बजाय घबरा गई। आप इस तरह अचानक कैसे आ गए? मैंने तो सोचा भी नहीं था। उसकी आवाज में खौफ था। और तभी तोता, जो एक खांचे में बंद था, छटपटाने लगा। उसका मुंह कपड़े से बंधा था, मगर जैसे ही हसन ने कपड़ा हटाया, तोता चिल्लाने लगा, हसन, तेरी बीवी हर रात अपने आशिक के साथ वक्त गुजारती है। तेरी बीवी जालिम है, चरित्रहीन है। तोते की ये बातें सुनकर हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाने लगा, यह सब क्या है? मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था नूरजहां। मैंने सोचा था कि तू एक नेक औरत है जो मेरी अमानत को कभी नहीं तोड़ेगी, मगर तूने मुझे धोखा दिया। हसन का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वह अपने तोते को साथ लेकर सीधे बस्ती के मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब बस्ती के सबसे इज्जतदार शख्स थे। वह अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनके पास लोग अपनी हर मुश्किल लेकर आते थे। मौलवी साहब हर मसले का हल बड़ी अक्लमंदी से निकालते थे। जब हसन उनके पास पहुंचा तो वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। तोते को देखकर लोग फिर से कहने लगे, यह कैसा बेशर्म तोता है जो एक औरत के बारे में ऐसी बातें कहता है। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें किसी की इज्जत को इस तरह पीठ पीछे ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं। अल्लाह सब जानता है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचो, यह गुनाह है। अगर तुम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाओगे तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर लोग खौफजदा हो गए और माफी मांगने लगे, मगर तोते ने फिर वही बात दोहराई। हसन की हाफिजा एक कुरान बीवी खराब, वह अपने आशिकों के साथ रंगीन जिंदगी जीती है। मौलवी साहब ने तोते को गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने तोते को अपने हाथ पर बिठाया और तोता उनकी उंगलियों को चोंच से चूमने लगा। मौलवी साहब ने हसन से कहा, यह तोता बहुत दिलकश है, अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो कितने का दोगे? हसन ने कहा, मौलवी साहब,
यह मेरा सबसे अजीज रफीक है, मगर मैं आपके पास अपनी मुश्किल लेकर आया हूँ। मेरी बीवी ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, मैं क्या करूँ? मौलवी साहब ने उससे पूरी दास्तान सुनने को कहा। हसन ने बताया कि वह 4 साल तक बाहर रहा। उसकी बीवी नूरजहां बहुत खूबसूरत थी और उसे हमेशा शक रहता था कि कहीं उसका कोई पुराना आशिक तो नहीं, मगर उसने फिर भी उस पर भरोसा किया। उसने तोते को मकान की निगरानी के लिए छोड़ दिया था, मगर अब तोते की बातों ने उसे तोड़ ढह दिया था। तभी एक बुजुर्ग शख्स वहां आया। वह परिंदों का तबीब था जो उनकी जुबान समझता था। मौलवी साहब ने उसे खास तौर पर बुलाया था। बुजुर्ग ने तोते से बात की और फिर मौलवी साहब को एकांत में ले जाकर कुछ बताया। मौलवी साहब ने हसन से कहा, तुम अपनी बीवी को यहाँ बुलाओ। नूरजहां ने मौलवी साहब के पास आने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने शौहर की इजाजत के बिना मकान से बाहर नहीं निकल सकती। मौलवी साहब खुद एक फकीर का वेश धरकर उसके मकान गए। जब नूरजहां ने दरवाजा खोला तो वह कांप रही थी। मौलवी साहब ने उससे हकीकत बताने को कहा। नूरजहां ने रोते हुए बताया, मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तन्हा थी और खौफ के मारे रोती रहती थी। इस तोते ने मेरे साथ बातें शुरू की। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए, मगर एक दिन उसने मुझसे खांचे से बाहर निकालने को कहा। मैंने उसे आजाद कर दिया। वह दिन भर बाहर रहता और रात को भी गायब रहने लगा। एक दिन मैंने देखा कि वह आंगन में मिट्टी खोद रहा था। जब मैंने देखा तो वहां सोने की अंगूठियां और सिक्के थे। मैं खौफजदा हो गई। मुझे समझ आया कि यह तोता चोरी कर रहा है। उसने बताया कि उसने तोते को डांटा और उसे खांचे में बंद कर दिया, मगर तोता इतना चालाक था कि वह खांचे से निकल गया और बस्ती वालों को उसके खिलाफ भद्दे चुकाने लगा। उसने नूरजहां पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे बदनाम कर दिया। नूरजहां ने चुराए हुए सामान को लोगों के मकानों में वापस कर दिया, मगर तोते ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका जिस्म जख्मी हो गया। जब यह हकीकत सामने आई तो हसन शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। वह समझ गया कि उसने अपनी बीवी पर बेवजह शक किया। तोता, जो उसका सबसे वफादार रफीक था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। बुजुर्ग तबीब ने कहा, यह तोता बहुत चालाक है, इसे इंसानों के बीच नहीं रहना चाहिए। हसन ने गुस्से में तोते का गला दबा दिया और वह वहीं मर गया। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया। वह नूरजहां को लेकर मकान लौट गया। यह दास्तान हमें सिखाती है कि अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों पर शक करना गलत है। हमें अपनी आंखों से देखी हकीकत पर यकीन करना चाहिए। अल्लाह हमारे मकानों को हमेशा महफूज रखे और हमें हसद और बुरी नजर से बचाए। आमीन।